हस्बैंड का कितना रोल है ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसके अलावा भी आपके पास केसेस डिफरेंट आते होंगे, मे बी ख़वातीन ये शिकवा भी करती होंगी कि मेरे हस्बैंड तवज्जो नहीं दे रहे। आप क्या समझती हैं आजकल सोसाइटी में कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है हस्बैंड्स को फीमेल के मैं रिलेटेड? वैसे हस्बैंड्स को अक्सर काउंसिल करती होती हूँ हम्म, कि दोनों को दरमियाने वाला रास्ता भी रखना चाहिए। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं ड्यू टू Okay. हार्मोन्स, ठीक है। पेशेंट्स अक्सर इरिटेबल होती हैं और टेंशन सीकिंग बिहेवियर बहुत होता है, तो मेरे ख्याल से उन चीज़ों को टैक्टफुली हस्बैंड्स को डील करना चाहिए। तो वो हस्बैंड का तो रोल है ना, देखें अब जूश को भी अगर आप देखें तो वो तो वाइफ और हस्बैंड दोनों को बैठा के मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस कराते हैं, क्या उनका बेबी का आईक्यू लेवल जो है ना वो इम्प्रूव होगा इससे, वाओ, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी भी हेल्दी और इमोशनली स्ट्रॉन्ग आए, साइकोलॉजिकली भी वो स्ट्रॉन्ग हो और फिजिकली भी हो, तो आपको उसकी डाइट दोनों पे फोकस करना मेंटल पड़ेगा। हेल्थ पे दोनों बहुत हेल्थ ज़रूरी पे, है। मेंटल हेल्थ पे भी और फिजिकल हेल्थ पे फिजिकल हेल्थ भी। भी बहुत तो अक्सर ज़रूरी ये है कि डाइट वाला पोर्शन तो शायद फिर कर रहे होते हैं लोग, लेकिन मेंटल हेल्थ में टॉर्चर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अगर खातून उल्टा ही टॉर्चर हो रही होती है फीमेल। अगर खातून एक डिप्रेशन का शिकार ऑलरेडी है तो आप उसको और डांट रहे हैं या डिप्रेस कर रहे हैं तो वो बेचारी ऑब्वियसली वैसे ही, तो मैंने इसका ये देखा इफेक्ट है। बेबी पे भी होता है कि बेबी का मेंटल हेल्थ। देखें जो मदर अगर हैप्पी होगी तो हैप्पी, ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट होता है। ये तो मैंने आपको बताया ना, जूश की एक रिसर्च है कि वो मतलब उनके अकॉर्डिंगली वो अपने बच्चों के लिए काम तब से करना शुरू करते हैं जब वो वूम में होता है, ठीक है ना। फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से वो स्टार्ट क्योंकि उसकी माइंड बिल्डिंग शुरू हो जाती है। माइंड बिल्डिंग वो उनका ये कहना है, वो उस दिन से वो फोकस कर रहे होते हैं। आप देख लें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है प्रोग्रेस की हुई जूश ने की हुई है, और वो किस तरह अपने बच्चों को वो जो, अगर ये बाकायदा एक रिसर्च थी जिसके ऊपर उन्होंने वो देखा हुआ है कि उन्होंने वहाँ से उनकी डाइट पे, जिसमें वो आलमंड्स भी बहुत शामिल करते हैं कि मतलब तमाम विटामिन भी देने हैं, मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस भी कराने हैं, इस टाइप की चीज़ें, और वो उनकी पूरी फैमिली सपोर्टिव होती है। तो क्योंकि वो कहते हैं कि एक जो है ना न्यू ह्यूमन बीइंग आ रहा है, ये नहीं है कि वो लड़का है लड़की। हमारी तो आधी फीमेल्स जो है ना इसी टॉर्चर में थे, लड़का है या लड़का है या लड़की है। डिफरेंट टॉर्चर्स यंग कपल्स के इश्यूज होते हैं, जैसे ही शादी होती है तो एक प्रेशर आना शुरू हो जाता है डिफरेंट तरफ से कि कंसीव करें, बेबी होना चाहिए, बेबी क्यों नहीं हो रहा, बहुत जल्दी ये प्रेशर शुरू हो जाता है। आप क्या फील करती हैं कि क्या आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं जो अक्सर परेशान होती हैं फीमेल्स के क्यों नहीं हो रहा, या इसमें फैमिली का रोल? इसमें केसेस तो बहुत आते हैं, लेकिन बात अगेन ये, यू कांट चेंज द होल सोसाइटी, ओके, ठीक है ना। आप उनकी सोच, इसमें तो बाकायदा वो कहते हैं ना साइकोलॉजिकली, मैं अक्सर अपने पेशेंट को यही काउंसिल करती होती हैं, टेक द थिंग पॉजिटिवली, ओके, ठीक है ना। अपनी सोच को डाइवर्ट करें। अगर आपकी मदर या मदर इन लॉ कह रही हैं तो आप इसको पॉजिटिवली सोच सकते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि हमारे घर में कोई बेबी हो। लेकिन अगर प्रेशराइज करें तो ये ठीक है? ये देखिए, प्रेशराइज तो कभी भी किसी भी, ये मेरे ख्याल से ये आप किसी की पर्सनल लाइन में इंटरफेयर कर रहे हैं ना कि वो है, लेकिन वो हमारा एक कल्चर है ना, फैमिली, दादे को पोते देखने हैं, पोतियाँ देखनी है अपनी ज़िंदगी में, नाना नानी को देखना है। और इस प्रेशर को मैं ये भी नहीं कह सकती, मेरे पास एक फ़ीमेल आई थी जो मुझे बल्कि हैरत हुई थी, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कंप्लेंट कर रही थी कि मेरे पे प्रेशर है टू कंसीव करने का। तो मैंने ऐसी बाय चांस पूछ लिया किसका प्रेशर है, तो कहने लगी माय मदर। ओप्स, ठीक है ना। उसकी मदर कह रही थी, बाज़-औक़ात बड़े देखिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगे होते हैं। द रीज़न बिहाइंड वाज़, मैंने जब थोड़ा सा प्रोब किया, वो मकसद यही था कि मैं इसका स्ट्रेस रिलीज़ करूँगी तो मेरी मेडिसिन्स इफेक्टिव होंगी ऑब्वियसली। तो मेरा मकसद तो यही था। तो जब मैंने थोड़ा सा प्रोब किया तो रीज़न सिर्फ ये थी कि शी वाज़ हैविंग ओनली वन किड, और उसका ये था कि दूसरा नहीं भी होता तो कोई बात नहीं है। तो मदर को ये था कोई सिबलिंग होना चाहिए, कोई सिबलिंग होना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स अब देखिए, हाँ, पेरेंट्स के कंसर्न्स थोड़े और होते हैं बाज़-औक़ात, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी हुई होती है। वो बाज़-औक़ात चीज़ों को हम नेगेटिवली सोच रहे होते हैं कि ये हमें प्रेशराइज़ कर रही हैं। सर्टेन चीज़ों में तो मैं ये कहती हूँ कि हम नेगेटिव ज़्यादा सोच जाते हैं। अच्छा, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। बाज़-औक़ात मेरा कहने का मतलब ये कि वो प्रेशर होता नहीं है, लेकिन हमें लग रहा होता है, हमें लग रहा होता है। मतलब कि हमें लग रहा होता है कि शायद यही एक वजह है, हमारा फोकस वही बना होता है। बाकी ये कि कोई फोर्सफुली आपको क्या कह देगा, यही पूछेगा बार बार कि क्यों नहीं कर रहे, बार-बार पूछेगा, आप इग्नोर करना सीखें। इग्नोर करते हैं बस, इग्नोर हाँ, करना वो इंस्टेंस एक कपल चाह रहा है कि वो 2-3 साल नहीं करना चाहते, वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और लोगों का होता है, देखिए जहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वहाँ प्रेशर भी नहीं होता इन बातों का।
दोनों म्यूचुअल को अंडरस्टैंडिंग में ये काम, ये मुझे पता है एज ए डॉक्टर बहुत से कपल हैं ऐसे जो आपस में चाह रहे होते हैं कि हमें बेबी नहीं चाहिए, और वो कॉन्ट्रासेप्शंस करते भी हैं, एडवाइजेस भी लेते हैं कि 2-3 ईयर्स तक हमें प्लान नहीं करना। तो ऑब्वियसली जब आपको पता है कि हम नहीं कर रहे तो फिर किस चीज़ का प्रेशर? हाँ, दोनों का म्यूचुअली उस है बात तो पे फिर आना तो बहुत प्रेशर ही ज़रूरी नहीं है, ना। प्रेशर नहीं है। वो तो कहेंगे भी तो आप इधर से सुनेंगे उधर से निकाल दें उधर से। अच्छा, तो मैम आजकल सी सेक्शन हम देख रहे हैं कि जितनी भी ख़वातीन होती हैं वो हॉस्पिटल जा रही हैं तो सी सेक्शन हो रहा होता है, नॉर्मल डिलीवरीज कम हो रही हैं। क्या डॉक्टर्स इस चीज़ को रेकमेंड करते हैं कि सी सेक्शन होना चाहिए? क्यों हम नॉर्मल की तरफ उस तरह से पहले ज़माने की तरह नहीं जा रही है? इसकी वजह क्या है? देखिए, इसमें ना 2-3 चीज़ों को मैं लूँगी। सबसे पहले तो ये है कि फीमेल्स के पेशेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि समटाइम्स पेशेंट की अपने कंसर्न्स भी होते हैं, ठीक है, मैटरनल रिक्वेस्ट भी हो सकती है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है लेबर पेन्स लेने के लिए तो वो कोई भी बंदा आपको ज़बरदस्ती लेबर पेन्स में डाल नहीं सकता। पहली बात तो ये होती है। दूसरी चीज़ ये है कि फीमेल्स में थ्रेशोल्ड बियर करने का, जो पेन बियर करने का, वो भी मैंने देखा विद पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा कम हो गया है। तीसरी चीज़ जो है कि एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सी चीज़ें अर्ली पिक हो जाती हैं हमें। फॉर इंस्टेंस देखिए, अगर आप हार्ट बीट को पिक कर रहे हैं तो हार्ट बीट अगर ड्रॉप करेगी तो आपने CTG मशीन्स हैं, आप पिक कर लेते। पहले ज़माने में पिक ही नहीं होती थी, इंटरयूटेराइन डेथ्स भी हो जाती थी, स्टिल बस भी हो जाती थी, तो कोई इतना नहीं नोटिस नहीं लिया जाता। अब जब आप अल्ट्रासाउंड मशीन से स्कैनिंग कर रहे होते हैं, आप पहले ही बेबी की हार्ट बीट और बेबी की जो कंडीशन है आपको पता लग जाती है, उसके हिसाब से अल्ट्रासाउंड की मदद से, उसके मदद से भी आप फिर बहुत सी चीज़ों पे जो है ना वो नॉर्मल का ट्रायल पे नहीं जाते। अगर बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो रही है, पानी कम, मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं जो सॉलिड रीजंस होती है मेडिकल ग्राउंड्स पे, कि आप उसकी तरफ जो है ना उनको सेक्शन की तरफ जो है ना वो ले लिया जाए। और ख़वातीन जो खुद भी कह देती हैं कि हमें नहीं, मैटरनल रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ये भी एक रीज़न होती है। और दूसरी चीज़ तो ये है कि आपकी जो है ना मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से आप बहुत से प्रॉब्लम्स को एडवांस में पिक कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें हो सकता है, तो इसमें रिस्क कितना है, वो फिर आपका डॉक्टर काउंसिल करता है या उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है ना वो हो जाता सिजेरियन। अब देखिए, पुराने ज़माने में ना अर्ली मैरिजेस हो रही थी, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ। एक तो अर्ली मैरिजेस हो रही थी, लड़कियों की डाइट्स बहुत अच्छी थी। अच्छी से मुराद मेरा ये है कि इस वाले एरा की जनरेशन को एक और प्रॉब्लम है ना कि ऑर्गेनिक डाइट्स नहीं है, तो हमें जो डाइट्स मिल भी रही हैं वो शायद प्योर फॉर्म में नहीं मिल रही। हमारी पसंद ही फास्ट फूड है। फास्ट फूड एक तो ये है कि पसंद वो है, लेकिन जो हमें जो खाना भी चाह रहे होंगे शायद उनको सब्जियां वैसी नहीं मिल रही, ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं, आपको ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा, मतलब आपको वीट भी ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा, हाँ, खालिस चीज़ नहीं मिल रही, दूध भी आपको ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा, अब वो आपको मुर्गी भी ऑर्गेनिक नहीं मिल रही। आप देखें, जो मुर्गी 6 माह में बड़ी होनी है वो आपको 21 दिन में बड़ा करके खिला रही है। तो देखो, उन चीज़ों का आपकी हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट तो आएगा। ऑब्वियसली वो पावर के हिसाब से कहें ना, जो बियर करने का थ्रेशोल्ड फीमेल्स में, वो उस वजह से भी करना पड़ता है, कम हो सकता है मेरे हिसाब से। ये दूसरी ये कि पहले अर्ली मैरिजेस होती थी ना, तो एक खातून कोई 7-8 प्रेगनेंसीज करती थी तो 4-5 बच गए तो वो फैमिली लगती थी। अब देखिए, थोड़ा सा ये है कि कैरियर ओरिएंटेड होगी है फीमेल एजुकेटेड हो गई है, उसकी वजह से, हाँ, और उसकी वजह से लेट मैरिजेस का भी है थोड़ा सा कि मैरिजेस ऑब्वियसली वो कैरियर में थोड़ा एस्टेब्लिश होती है तो फिर वो शादी की तरफ आती है। एक तो ये कि उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज का टेन्योर कम रह जाता है, दूसरा फैमिली साइज वो शॉर्ट रखना चाहते हैं। फिर देखें, जो भी प्रेगनेंसी है मेरे हिसाब से तो एवरी प्रेगनेंसी इज़ प्रीशियस, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 28 ईयर्स में शादी हुई है और 35 तक आई एम हैविंग 7 ईयर्स और उसमें मैं 2 ईयर्स का भी गैप करूँ तो मैं 3 ही बच्चे करा सकती हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मेरे लिए तो हर लिहाज से हर प्रेगनेंसी को सेव करना बहुत ज़रूरी प्रीशियस है।